गुड मॉर्निंग शोग्रान से अस्सलाम वालेकुम। आज एक रोड ट्रिप में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों श्रीनगर हाईवे पे चढ़ गए हैं। झीका गली से दो रास्ते जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। तारक भट्ट साहब अभी फरमाइशी प्रोग्राम पूरा कर रही हैं, चीज़ें खरीद रही हैं। दोस्तों लोहे टोपा वाली रोड पे हम आ गए हैं। ये अब पाकिस्तान से हम एंटर हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। कि आप इस तरफ आएँ, अपने आईडी कार्ड्स अपने साथ ज़रूर रखें। चलें जी भट्ट साहब बैठें। दरियाए झेलम का खूबसूरत नज़ारा किया और फेमस मुजफ्फराबाद ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। शहीद गली वाली रोड से बालाकोट की जानिब जा रहे हैं। दोस्तों इस्लामाबाद से हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बालाकोट। यानी नाश्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी और हम क्रॉस करेंगे फेमस बालाकोट ब्रिज ओवर रिवर कुनहार। दोस्तों शोग्रान पहुंच गए हम। सरकारी रेस्ट हाउस, बहुत ही खूबसूरत लॉन, ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। लें जी इधर मॉल बना हुआ है फायर का भी। दोस्तों खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक किया और अब हम वापस जा रहे हैं होटल की जानिब। दोस्तों नाश्ते के लिए हम रुके हैं खनिया के मुकाम पर, दरियाए कुनहार के बिल्कुल किनारे पर। तो जी पराठे, चने और अंडे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नारान। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक रोड ट्रिप में आप सबको खुश आमदीद। सुबह के हो रहे हैं 5:49 और हम रवाना हो रहे हैं वादिये कागान के लिए अपने दोस्तों के साथ। असद साहब, 2 अदद तारक और एक बीच में सदाकत साहब। दोस्तों श्रीनगर हाईवे पे चढ़ गए हैं। सफ़र हमारा इस्लामाबाद से वादिये कागान और पहला जो पड़ाव होगा हमारा वो होगा इंशाअल्लाह आज शोग्रान में। सफ़र शुरू है और वाया जो इस्तेमाल होगा वो हम जाएंगे मुजफ्फराबाद, गढ़ी हबीबुल्लाह और बालाकोट से शोग्रान। दोस्तों तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं झीका गली। झीका गली से 2 रास्ते जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। एक लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, ये पीसी बुरबन की तरफ से जा रहा है, और एक राइट साइड पर रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये लोहे टोपा की तरफ से जा रहा है। तो आज हम इख्तियार करेंगे लोहे टोपा वाला रास्ता। और ये इस तरफ माल रोड मरी, हम लोग इस तरफ से आए हैं लॉरेंस कॉलेज वाली रोड से। ये तारिक साहब खड़े हैं, टोपी पहनी हुई है, और दूसरे तारिक साहब जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी ख़जाना के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो कुछ चीज़ें पानी वगैरह लेने के लिए वो गए हुए हैं सामने। इनके बाल ये आधे बालम आधे गंजम, ये हैं तारिक साहब। और असद साहब जो हैं वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। दोस्तों लोहे टोपा वाली रोड पे हम आ गए हैं और यहाँ से अभी पहली मंजिल होगी मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद रोड पे सफ़र करते हुए फगवाड़ी के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमें ये मौसम मिला, बहुत ज़बरदस्त बादल आए हुए हैं। दोस्तों सफ़र करते हुए हम पहुँच गए हैं आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर। ये अब पाकिस्तान से हम एंटर हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में कोहाला ब्रिज के थ्रू। दरियाए झेलम क्रॉस कर रहे हैं अभी हम और रवा दवा हैं हम मुजफ्फराबाद की जानिब। ये आ गया जनाब, वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। बाग 62, मुजफ्फराबाद 35, नीलम 130। हमारी मंजिल है शोग्रान।
रोड बहुत ज़बरदस्त बन गया हुआ है अब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है रोड पे, बहुत ज़बरदस्त स्मूथ ड्राइव। लेफ्ट साइड पर हमारे है अब दरियाए जेहलम, ज़बरदस्त नज़ारा दरियाए जेहलम का। दोस्तों दरियाए जेहलम क्रॉस करने के बाद आगे चेक पोस्ट है पुलिस की। यहाँ पर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक करवानी पड़ेगी, आपके आईडी कार्ड जो हैं वो आपको स्कैन होंगे और एक बंदे का आईडी कार्ड का पता जो है ना वो लिखा जाएगा। इधर देखेंगे वो सारे, यानी कि सबके स्कैन करेंगे शनाख्ती कार्ड, लेकिन एक बंदे का जो है वो पता लिख लिया जाएगा और फ़ोन नंबर भी लिख लिया जाएगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। आप इस तरफ आएँ, अपने आईडी कार्ड्स अपने साथ ज़रूर रखें। चलें जी बाट साहब बैठें। मुजफ्फराबाद जाते हुए राड़ा के मुकाम पर पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दरियाए जेहलम में गिर रहा है दरियाए कुन्हार। वो सामने आप देखिए, ये नारायण कागान की तरफ से दरियाए कुन्हार आकर दरियाए जेहलम में मिल रहा है। ज़बरदस्त सीन हो गया जी। ये मेरे दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद की जानिब से दरिया आ रहा है, दरियाए जेहलम, दरियाए नीलम भी इसको कहते हैं। दरियाए नीलम क्योंकि मुजफ्फराबाद में इस जेहलम के साथ मिल जाता है। दरियाए जेहलम का खूबसूरत नज़ारा किया और दरियाए कुन्हार का भी मिल रहा है दरियाए जेहलम में। आगे का सफ़र शुरू करते हैं अब। नाश्ता नहीं किया, अभी भूख भी महसूस हो रही है, तो अब कोई देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट नज़र आए, नाश्ते के लिए ब्रेक लगाई जाएगी। दोस्तों मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अब हम टर्न ले लेंगे गढ़ी हबीबुल्लाह की जानिब। नलोची ब्रिज, फेमस मुजफ्फराबाद ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। दोस्तों ये सीधा रोड जा रहा है वादी नीलम को, और हमने जाना है वादी कागान। यहाँ से हम डाइवर्ट हो जाएंगे मानसेरा वाले रोड पे। यहाँ से ये सीधा जा रहा है वादी नीलम को। दोस्तों मुजफ्फराबाद से जो बालाकोट को रास्ता जा रहा है वाया लोहार गली, वो लोहार गली में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है, तो अभी हम शहीद गली वाली रोड से बालाकोट की जानिब जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा पहले चढ़ाई आई है और बहुत ज़्यादा अभी ढलवान है, तो बहुत पहले गेयर में मैं जा रहा हूँ बालाकोट। दोस्तों शहीद गली से हम निकल आए हैं इधर गढ़ी हबीबुल्लाह, और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न बालाकोट की जानिब। ये आ गए जनाब हम मेन रोड पर। बहुत ही एडवेंचरस राइड थी आज ये। लश ग्रीन एरिया से गुजर रहे हैं गढ़ी हबीबुल्लाह से, और अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बालाकोट। दोस्तों ये अब आप मेन मानसेरा बालाकोट रोड को ज्वाइन कर ली है। दोस्तों इस्लामाबाद से हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बालाकोट, और तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, और नाश्ता नहीं किया था हमने,
तो नाश्ते के लिए रुके हैं अब बालाकोट में मूनलाइट रेस्टोरेंट में। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है इस होटल की, रेस्टोरेंट की, दरिया कुनहार के किनारे। दरिया कुनहार फुल स्पीड में बह रहा है और ये मेरे दोस्त नाश्ते का भी ऑर्डर नहीं दिया, पता करते हैं क्या क्या अवेलेबल है फिर ऑर्डर करते हैं। जी सदाकत साहब कैसा लग रहा है आपको? वेरी ब्यूटीफुल। जी तारिक साहब कैसा लग रहा है आपको दरिया कुनहार? बहुत अच्छा जी, मजा अपना है इसका। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप निकली हुई है लेकिन हवा ठंडी चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पर 60 रुपए का पराठा और अंडे का आमलेट जो है वो 80 रुपए का मिलेगा और फुल फ्राई जो है वो 60 रुपए का। जब तक नाश्ता आता है दरिया के किनारे कुछ देर बैठा जाए। पानी की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आया नहीं नाश्ता तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। हमारा नाश्ता जो है भाई साहब लेकर आ रहे हैं नाश्ते का टाइम भी बता दें। और दिन के बज रहे हैं 11 से ऊपर हो गया टाइम और हम करने लगे हैं नाश्ता। हैं? हाँ ये जनाब आमलेट आ गए, ये पराठे आ गए और ये चाय आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है जी, नाश्ता हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिव्यू इसका ये है कि जो अंडा है वो लगता है यहाँ की मुर्गियाँ बहुत कमज़ोर हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे थे। तो जो मैंने समझा तो उसमें यही था कि 2 अंडे मिला के ना तो 3 प्लेटों में डाल देते हैं, वो 3 आमलेट बन गए। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे ठीक थे, गर्मा गर्म थे, चाय भी ठीक थी। दोस्तों नाश्ता करने के बाद बालाकोट से हम रवाना हो रहे हैं। इनफैक्ट बालाकोट से ये पहले ही था रेस्टोरेंट। अभी मेन बालाकोट शहर रास्ते में आएगा और हम क्रॉस करेंगे फेमस बालाकोट ब्रिज ओवर रिवर कुनहार। दोस्तों पहुंच गए हैं बालाकोट शहर, क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। मशहूर बालाकोट ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी। से शोग्रान तक का रास्ता सारा तकरीबन ऐसा है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं पत्थर और मिट्टी, कच्चा रास्ता। दोस्तों शोग्रान पहुंच गए हम। दोस्तों ये है मानशी ब्रीज होटल। कार पार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं पार्किंग में। केवाई से शोग्रान तक सड़क की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। बहुत बड़े बड़े खड्डे और पत्थरों के ऊपर से गुजर के हम पहुँचे हैं इधर शोग्रान। और हमने एक जो कमरा है, हम 5 लोग हैं तो ये हमने रूम लिया है। तो इसका जो रेंट आजकल चल रहा है 5,000 मांग रहा था तो 4,000 दिया। बेड लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है, अलमारी है, ठीक है। इधर टोकरी है कूड़े के लिए। अंदर पे गया हुआ है वाशरूम में, अंदर तारक साहब गए हुए हैं वाशरूम में। इंग्लिश सीट और इंडियन सीट दोनों लगी हुई हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ का जो रेस्ट हाउस का लॉन है उसकी सैर करूँगा। दोस्तों शोग्रान के मुकाम पर ये मशहूर ज़माना रेस्ट हाउस और उसके आगे एक वसी लॉन बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत लॉन। और जो भी टूरिस्ट आता है उस पर फ़र्ज़ होता है यहाँ पर आके
तस्वीरें और सेल्फियाँ बनाना। बहुत ही खूबसूरत जगह। लान की सैर करने के बाद यहाँ से मलका पर्वत भी नज़र आ रही होती है, लेकिन आज बादल हुए हुए हैं उस तरफ। मलका पर्वत हल्की हल्की नज़र आ रही है, लेकिन कैमरे में पता नहीं कैसी लग रही है। और आज रात का स्टे हमारा इधर ही है, शोग्रान में। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में टूरिस्ट हजरात आए हुए हैं शोग्रान। आई लव शोग्रान। शोग्रान एक मशहूर सियाहती मुकाम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान में वाक़ है। केवाई से ऑफ रोड ड्राइविंग करनी पड़ती है शोग्रान तक पहुंचने के लिए। शोग्रान के लॉन में हम बैठे हुए हैं। इस वक्त हम महसूस हो रहे हैं चना चाट से। ये जो प्लेट है माशाल्लाह काफ़ी भरी हुई प्लेट थी, 150 रुपए की मिली है। यहाँ से प्लेट मंगाया, उन्हें खाती है। दोस्तों, तमाम टूरिस्ट से गुजारिश है कि जब भी आएँ तो जो वेस्ट है वो वेस्ट बिन में डालिए। ये देखें कितनी खूबसूरत वेस्ट बिन लगी हुई है जगह जगह पे, तो इसमें जो है अपना वेस्ट जो है वो डालिए। ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। और ये सीरीपाई का पहाड़ बादलों में छुपा हुआ। कब निकला है ये हमें पता ही नहीं चलता। क्रिकेट मैच भी चल रहा है लॉन में। भट्ट साहब दीवार ही नहीं आ रही, खलोते ने फील्डिंग कर रहे ने। दोस्तों, सीन ये है कि अभी भूख लग रही है, रात का वक्त हो गया है और अब हम देख रहे हैं खाने के लिए कोई अच्छी सी जगह। काफ़ी रंग बिरंगे रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है हमारा खाना। लें जी, इधर मॉल बना हुआ है फायर का भी। तो कुर्रा फाल निकला है लाहौरी नान एंड चप्पल कबाब पर। तो चेक करते हैं जी, नौरी नान और चप्पल कबाब। ले जी, ज़ेरे सदारत असद साहब हम पहुंच गए हैं लौरी नान सेंटर एंड चप्पल कबाब में। नीचे बैठ के इंशाल्लाह ताला होगा अभी डिनर। ये सिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह जी, सैर होके खाना खाया है। चप्पल कबाब बहुत लजीज थे। और साथ में दोस्तों, खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक किया और अब हम वापस जा रहे हैं होटल की जानिब। सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी नाश्ते पर। गुड मॉर्निंग शोग्रान से, अस्सलाम वालेकुम। शोग्रान से वापसी हो रही है नारान की जानिब आज। और नाश्ता भी हमने नहीं किया, रास्ते में नाश्ता देखेंगे तो इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे हम रास्ते में। और आज इरादा है नारान शहर जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह शोग्रान से वापस हम केवाई पहुंच चुके हैं मेन रोड पर। और रिकमेंड मैं यही करूंगा कि अपनी गाड़ी आप जो है यहाँ पर, ये देखें पार्किंग है, 250 रुपया दिन का किराया है। और ओवरनाइट अगर आपने स्टे करना है तो 500 रुपया, लेकिन ये कम हो सकता है। तो गाड़ी आप यहाँ, ये देखें पार्किंग है, यहाँ पर लगाएं और आप सैर करके वापस आएँ और गाड़ी में बैठें और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। क्योंकि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो इन गाड़ियों के लिए टोयोटा कोला होंडा, वो सड़क इस काबिल नहीं है कि ये गाड़ियाँ ऊपर लेकर जाएं। लोग जाते हैं, हम भी लेकर गए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जीप के ज़रिए जाएं। चलें जी, बैठें गाड़ी में। दोस्तों, अब हमारी अगली मंजिल जो है वो है नारान।
दोस्तों नाश्ते के लिए हम रुके हैं खनिया के मुकाम पर, दरिया कुनहार के बिल्कुल किनारे पर। ये है कन्हार व्यू रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर ट्राई करना है आज, नाश्ता करना है, उसके बाद आगे चलेंगे नारायण की नारे। बहुत ज़बरदस्त व्यू, यानी कि कह सकते हैं ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। तो जी पराठे, चने और अंडे आ गए हैं दरिया के किनारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता भी हो गया है खनिया में। अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं आगे। नाश्ते में ये है कि पराठा जो है वो 60 रुपए का, चाय भी 60 रुपए की, आमलेट 70 रुपए का और चने की प्लेट जो थी वो 250 रुपए की थी। तो अच्छा नाश्ता हो गया। ये जी खनिया को अब करते हैं गुड बाय और सफ़र शुरू करते हैं आगे नारायण का। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नारायण, और ये है नारायण पर पड़ने वाली पहली नज़र। काफ़ी ज़्यादा आबादी हो गई अब तो नारायण की भी, और ये दरिया कुनहार बह रहा है। नारायण में दरिया किनार के किनारे पहुंच चुके हैं। बहुत ही पुरसुकून अंदाज में बह रहा है दरिया किनार। पानी की बोतलें भी ठंडी हो रही हैं। कोई डोरी नहीं है। दरिया कुनहार का एक खूबसूरत मंजर। दरिया कुनहार पूरी वादी कागान में बहता है और इसका जो सोर्स है वो है झील लुलुसर। इस्लामाबाद से शोग्रान, फिर शोग्रान से नारायण तक, और फिर नारायण से वापस इस्लामाबाद तक हमारा जो पेट्रोल का एक्सपेंस हुआ है 230 रुपये फी लीटर के हिसाब से, वो तकरीबन 13,000 रुपये। नाजरीन, दोस्तों के ग्रुप में एक आध दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो कि टूर को ख़राब करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। दोस्तों हमारा प्रोग्राम तो था आज रात नारायण में रुकने का, लेकिन एक दोस्त की मजबूरी की वजह से हमें टूर जो है वो आज ही ख़त्म करना पड़ रहा है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।